हेलो हाँ चालू करो भाई ने हेलो 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 दादू राम 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 दादू बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहर दास जी महाराज की जय। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री सुखराम दास जी महाराज की जय। श्री हाथीराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोखरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। श्री गनाराम जी संतों की जय। श्री गंगाराम जी संतों की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम नमस्कार सुंदर करे निस्दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सदगुरु चरण तुम्हार। स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सारने कोय सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज होय। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी पुरमाए स्वामी दादू सारसा सुंदर दूजाना दादू दीन दयाल सा नजरन आया कोय गड़सी सारी मांड में करता करे सोय। तो अपना ये साधु का अंग अब पूरा होने वाला है। कल और परसों बताया संत क्या होते हैं कैसे होते हैं अपने जीवन में वो किस प्रकार से उजाला करते हैं। बिना विवेक बिना बोध जो कोई जो है शिष्य बनाते हैं या जो है गुरुवाई चलाते हैं उसका भी संत महापुरुष कहते हैं उस प्रकार का गुण नहीं हो तो दोष लगता है। ये जीवों की जवाबदारी लेते हैं। जैसे गांव में पुराना जमाना में सांपा जावता सांपा वाला आदमी बिना हैंग ओढ़बा की जो है जवाबदारी रहती है। कोई खेत बिगाड़ जावे तो भी ओढ़बो हो और गाय ने कोई भूखी राख दे दूध कोई काट लेवे तो भी ओढ़बो भी न हो। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं शिष्य जो गाय के समान है और गुरु ग्वाल है। शिष्य गुरु गुरु ग्वाल है रक्षा कर कर ले दादू राखे जतन कर आन धनी को दे। वो जीवन भर अपने परमार्थ अपने पुरुषार्थ अपने भजन के माध्यम से उन जीवों का जो है भ्रम अज्ञान अविद्या
दूर कर करके उनमें ज्ञान विवेक बोध जिज्ञासा पैदा करके फिर जो है वो परमात्मा को सौंप देते हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, ऐसे जब संत मिले किसी ने कहा कि महाराज ये ब्रह्मा जी विष्णु जी, संतों ने कभी किसी की निंदा नहीं की, न कबीर साहब ने की न दादू साहब ने की। वो केवल यही कहते हैं, आज भी यही सिद्धांत है, इनको पूजने का, इनको मिलने का जो तरीका है, सही तरीका है, वो तुमने अपनाया नहीं है। तो कहते हैं ब्रह्मा शंकर शेष मुनि और नारद ध्रुव सुखदेव दादू साधु सकल साधु दादू सही जे लागे हरि से, कि ये भी सब सही है, इन्होंने परमात्मा की भक्ति की जिस कारण से ऐसा पद और प्रतिष्ठा मिली है। आप भी भक्ति करोगे तो उस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। जैसे अपने गांव में कोई आदमी जो है किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी संप्रदाय का हो, कैसा भी हो, काला गोरा लंगड़ा लूला, वो आदमी मेहनत करके कोई अफसर बनता है तो गांव के, उसके परिवार के, उसके माता पिता, उसके सगे संबंधी सब उसको साहब के नाम से संबोधित करेंगे। आज साहब यहाँ है नहीं, आज साहब आज घर में बैठे हैं। अब वो उसका बाप है, किसी का लड़का है, किसी का भाई है, किसी का छोटा भाई है, फिर भी लोग साहब कहेंगे क्योंकि उन्होंने मेहनत की। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, दादू ब्रह्मा शंकर शेष मुनि और नारद ध्रुव सुखदेव सकल साधु दादू सही जे लागे हरि सेव, कि वो सभी संत बड़े हैं, मान हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं, परमात्मा से लगे हुए हैं। साधु कमल हरि वासना संत भंवर संग आए, दादू परमल ले चले मिले राम को जाए। साधु कमल हरि वासना और संत भंवर संग जाए। संत महापुरुष कहते हैं, संत जो है कमल के समान है और संत जो भंवरे हैं, किस प्रकार से, जैसे भंवरा जो है सुगंध के आसक्त होकर के उसमें लगता है, उससे प्रेम करता है, उसी प्रकार से संत महापुरुष भी जीवों के जो अच्छे संस्कार, अच्छे लक्षण, अच्छे विचार देख करके उनसे प्रीत करते हैं और उनसे भाव रखते हैं, और क्या कर देते हैं, उनको जो है कीट से भंवरा कर देते हैं, उसकी गति चेंज कर देते हैं। जैसे पारस जो होता है लोहे को सोना बना देता है। दादू परिमल ले चले मिले राम को जाए। दादू से जे मेला होएगा हम तुम हरि के दास, अंतर्गति तो मिल रहे पुण्य प्रकट प्रकाश। एक बार दादू दयाल महाराज के एक शिष्य थे जगजीवन जी महाराज, जो टहलड़ी गांव में विराजते थे, बड़े विद्वान थे। काशी से पंडितों को जीतते जीतते आमेर में आए, और आमेर में जब पंडितों को ललकारा तो पंडित दादू दयाल महाराज की शरण में आए। बोले महाराज, हम अभी काबिल नहीं है, ये बहुत बड़ा विद्वान है, काशी से जीतता जीतता आया है, हमारे बच्चे छोटे हैं, ये जो हमारे को जीत लेगा तो इनकी गाड़ी जो है जोतना पड़ेगा, इनके साथ में रहना पड़ेगा, इनके नौकर की तरह रहना पड़ेगा। आप जीवनदास जी महाराज जो है अपने शास्त्र खोलने लगे, शास्त्रों में से कई प्रश्न पूछे। तब दादू दयाल महाराज ने कहा, ये समझदारों का काम नहीं है। आज भी जो वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं संतों के साहित्यों में, वेदों के लिए, पुराणों के लिए, वेदों में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। और भाई आदमी ने लिखा है, मिस्टेक भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, और पता गया कि ये भी यही सच है, फिर तुम जो इतनी वाद विवाद क्यों करते हो। तब दादू दयाल महाराज ने कहा कि तुम समझदार नहीं हो, जो शास्त्रों में जो लिखी बातें वो पूछ पूछ के जो है बता रहे हो, उसको शास्त्री नहीं कहते। तो वे किसको कहते हैं कि दादू सोही पंडित ज्ञाता राम मिलन की पूजे। इस संसार में वही ज्ञानी है, वही समझदार हैं, वही भक्त हैं, वही संत हैं, वही सेवक हैं जो अपने आप का कल्याण चाहता है, अपने आप को जो है मिलने का मार्ग पूछता हो, रास्ता पूछता हो। तो दादू दयाल महाराज की बात सुन करके उनके शरणागत हो गए
और एक जगह साधना करने लगे, टेहलड़ी गांव में, पहाड़ी पर। एक दिन दादू दयाल जी महाराज जब माधव काणी जी महाराज के यहाँ से पधार रहे थे वापिस डोसा की ओर, तो वो अंदर बैठे बैठे जो है मन में विचार कर रहे थे कि गुरुदेव आ जाएं तो मेरा ये सब कुछ देख लेंगे, भाई कैसा काम ठीक ठाक है कि नहीं है, और उनका दर्शन लाभ होगा। उनके मीठे अनमोल सत्य शब्द सुन करके हमारे अंदर कोई भ्रम अज्ञान है तो वो भी दूर होगी, सत्संग लाभ मिलेगा, दर्शन लाभ मिलेगा और सेवा लाभ मिलेगा। तब दादू दयाल महाराज ने उनकी आंतरिक भावना को जो है ठंडा करते हुए, उसको सांत्वना देते हुए कहा कि अंतर्गत है, बाहर जो है हम वेग से, पंथ से, जाति से, वर्ण से मिलते हैं, ये सब अपराध है। तो संत महापुरुष कहते दादू सहजे मेला होएगा। कहाँ मेला होगा? हम तुम हरि के दास, जिस परमात्मा की मैं पूजा करता हूँ, जिस परमात्मा को मैंने जाना है, उसी परमात्मा की मेला होके ही रहेगा। जैसे आप क्यूसर जा रहे हो, मंडी में जा रहे हो, धान बेचने जा रहे हो, एक ही व्यापार है दोनों का, एक ही काम है, मूंग है सबका, तो किसी न किसी आड़ती के माध्यम से आपका वहां मिलाप हो ही जाएगा। ऐसे ही महिमा बताते हैं कि जो तन मन वचन कर्म से एकाकार होकर के जिनके हृदय में ऐसा भाव रहता है, ऐसा प्रेम रहता है, कैसा कि आज संतों के दर्शन किए हैं, बहुत बड़ी भाग की बात है। अब है जो हमारे जम और काल और बहुत सारे जो विघ्न है, हमारा क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये दृढ़ ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान जो होता है वही लोग भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं के कार्य जो है सफल होते हैं। आप निराने गोवा में संतन क्यों दीदार, संतन दियो दीदार, तब ये साखी पद पे राम कली मदिसार। कहते हैं जब दादू दयाल जी महाराज परम धाम पधारने लगे, उसी रात, उसकी पहली रात में सभी देवी देवता जो है अपने लोक से वहां पधारे, दर्शन दिए। सुबह जो है उनके शिष्य कहते महाराज आपकी जो भजनशाला है, जो गुफा है, वो अंदर से बंद थी, बाहर से बंद थी, फिर आपकी उस गुफा में आवाजें किसकी आ रही थी? आपकी भजनशाला में किसकी आवाजें आ रही थी? बोले हमारा जो है परम धाम गमन का समय हो गया है, अब हम अपने स्वधाम जाएंगे, अपने स्वलोक जाएंगे। तो सभी देवताएं अपने अपने लोक की बढ़ाई की और अपने अपने देश में चलने का न्योता दिया, लेकिन मैंने जो है उन सब न्योतों को ठुकरा दिया और अपने परम धाम में ही जाऊंगा। जैसे अपने यहाँ कोई मेहमान आते हैं, बस स्टैंड पर मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं, तो क्या कहते हैं? भाई चलो घर पे चलो। तो ऐसे ही वो सब आए, तो उनके स्वागत में, उनके मंगल के लिए उन्होंने ये भजन कहा, इन्होंने ये शब्द कहे, आज हमारे राम जी साधु घर आए, मंगलाचार 34 भाई आनंद बधाए, चौक पुरऊ मोतिया गज चंदन लाऊं, ये 5 पदार्थ कोई के फुलमाल चढ़ाऊं। कई लोग 5 पदार्थ को धर्म अर्थ काम मोक्ष को कहते हैं। ये गुरु प्रसन्न होते हैं तब हमें देते हैं, ये पदार्थ है, लेकिन गुरु देते हैं। अपने को गुरु को क्या देते हैं? जब कहते हैं ये मन, शब्द, सुरती, तन, मनसा, ये सब जो है एकाकार करके जब ये सब शब्दों में लगते हैं, संतों की सेवा में लगते हैं, तब जो है संत प्रसन्न होते हैं। जैसे अपने घर में कोई संत आते हैं तो हम उनको बदावने में जाते हैं, अपने घर में जितनी माताएं बहनें हैं कलश ले लेके जाती हैं, कलश में जल भरा हुआ होता है और ऊपर हरियाली भी होती है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अपने को भी ये शरीर परमात्मा ने दिया, ये कलश है, इसमें प्रेम, भाव, प्रीति और जिज्ञासा, इन सब रूपी जो है जल लेना चाहिए और अपनी इंद्रियां एकाकार होकर के जहाँ देख रहे हैं उन्हीं को देखना है। ऐसा नहीं बैठे यहाँ है, देख वहाँ रहे हैं, सोच वहाँ रहे हैं, तब परमात्मा नहीं मिलता। जब कहते हैं आओ 5 सहेलियां शिवो मेरा जोड़ा, मैं हूँ ज्ञान गरीबनी साहिब है भोला, तो साहिब हकीकत में पागल है? नहीं, पागल नहीं है वो, उसको इच्छा नहीं है, निश्चिंत है वो।
हमारी इंद्रियां एकाकार होकर के इसमें लगेगी, तब जो है उसकी सत्ता हमें महसूस होगी। दादू ऐता अविगत आपते साधु का अधिकार, 84 लाख जीव का तन मन फेर संवार। कहते हैं संतों की क्या समर्था है, संतों का ये पावर है, संतों की ये समर्था है कि 84 लाख जीवों को ज्ञान ये दे सकते हैं, 84 लाख जीवों का कल्याण ये दे सकते हैं। जब दादू दयाल जी महाराज टोंक महोत्सव से पधार रहे थे तो एक खेत में से गायें दौड़ दौड़ के उनके नजदीक आ गई। सब ने अपना सिर नीचे कर करके खड़े हो गई। तब दादू दयाल महाराज ने उन सबको आशीर्वाद दिया और आकाशवाणी हुई कि दादू दयाल जी महाराज आपको केवल जनमानस का कल्याण करने के लिए आए हैं, आप तो इनको ही जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, इनको ही वरदान दे रहे हैं। जैसे इंदौड़ में लोग कहे कि इंदौड़ का चौधरी लोग एक बार बाबा जी गंगादास जी महाराज के आया और बटू एक जो है बढ़िया सा सुंदर जो है सांड लेर गया गौशाला के वास्ते। वो सांड जो है गौशाला नहीं थी गांव के वास्ते, तो वो सांड जो है धीरे धीरे मारने लागो। गांव रा सभी लोग एक मत होकर क्यों इन्हें सांड ने मारनो है कल है। तो एक डोगरा जब बाबा जी का शिष्य बे रात का जो है दौड़ता दौड़ता बड़ हो गया। बाबा जी आगे झुका में बैठा, क्यों रे भाई तू रात का कहना है, फिक्र कई बात है, क्यों महाराज अटू में जो सांड लेर गया वो मारन लागो और गांव रा सभी लोगों निर्णय लियो है कि कल इन्हें सांड ने मारा। बाबा जी भी क्यों एकदम चले भाई चलो चलो, जब फिर चलो, न आराम करियो न कोई। और इन बुढ़ापा में परमार्थ के लिए जीव हत्या को रोकने के लिए रात भर जो है गंगादास जी बाबा जी और वे चौधरी साहब पैदल चलता चलता जो है सुबह की समय में इंदौड़ गांव हुआ। उते में गांव रा लोग लाठा लियाड़ा सब जो है डंडा लियोड़ा खड़ा है। बाप जी क्यों रे भाई आज सब चौधरिया नहीं तो टाइम किधर मिलियो, कहीं हित जा रहा हो भाई, क्यों महाराज आप वो बड़द लाया सांड लाया वो मारन लागो। अबे तो खेता में कोई एक लोटाबर रहे, कोई लुगाई रहे, कोई और कुछ रहे, और तो बिल्कुल ही जो है पागल हो गो। सभी गांव रा बिन मारा में जय क्यों भाई एक बार बिन सांडिया मन मिला दो, क्यों महाराज क्यों मरनी चाहो, थोड़ा घना दिन है जो काटी गुजार लो शांति हूँ। वो बड़ो ही पागल है हांड के, कोई बात नहीं भाई, मारी गोर को है मारो बच्चों है और माँ तो नीचो खड़ो कर वो रहेगो। तब गंगादास जी महाराज कह रहे बड़ा आदमी मने बूढ़ा आदमी ने रात रा आनो बुढ़े थारे वास्ते कि तो दुख दियो है, पूरा गांव री दुश्मनी ले ली, हमें थोड़ो घड़ो मिलत पड़ो नहीं है, आयो के वास्ते कई काम वास्ते आयो और तू जो है पूरा गांव मने बस तेरे में हूँ जोड़ी लिया आवनी और गवाड़ में पड़ी रहनो, कटे नहीं जानो, कोई खेत में नहीं जावना। वासा गांव वाला ने कियो भाई ओ हांडिया में बात करी हूँ और नाराज है धारमा तो सख्त कि क्यों कि कदे ही ने कोई तेल दियो नहीं, कोई गुड़ दियो नहीं, कोई रोटी दी नहीं, जन मारी और करी गई। अबे इन्हें साल में 2-4 डब्बा तेल का देवो गुड़ देवो, इन्हें सेवा करो, अब धारो कौन मारे। जो कि पक्की बात है हाथ लगा देखो तो वो बिल्कुल सांड के मरियो जीते आप रे गांव में जोड़े लिया हो तो भोजन कर ले तो और गवाड़ में पड़ी रहे तो कई छोरा हिंग डाल पकड़ रंग लटकता लेकिन मारनो छोड़ दियो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं दादू ऐता अविगत आप थे और साधुओं का अधिकार, ये संतों का अधिकार है। संतों को परमात्मा स्पेशल पावर देकर भेजते हैं कि आप इन जीवों का कल्याण करो, आप इन जीवों के हृदय में बसे हुए अज्ञान अविद्या भ्रम अंधकार पाखंड को दूर करो और इसमें ज्ञान विवेक बोध जागृत करो, ये तुम्हारा काम है। 84 लाख जीव का तन मन फेर संवार, 84 लाख योनियां जितनी भी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबको सुधारने का, उन सबको ज्ञान देने का पावर किसमें है? संत में है। विश्व का अमृत कर लिया और पावक का पानी बांका सुधा कर लिया सो साध विनानी। अब संतों के जो श्रेष्ठ श्रेणी के जो संत होते हैं उनके लक्षण बता दें। आधे अधूरे होते हैं, वो कहते हैं मेरे को दंडोत नहीं की, मेरे आसन नहीं लगाया, मुझे भेंट नहीं दी, मुझे
बड़ा आसन नहीं दिया, मैं इसके गुरुद्वारा का हूँ तो ज्यादा आसन देना चाहिए, ज्यादा भेंट देनी चाहिए। ये बीच के लोगों का काम है जो अभी तक उस स्थिति में पहुंचे नहीं हैं, केवल वेग में हैं। वो ऐसे प्रकार के कई प्रकार के जो है दावे करते हैं, लेकिन जो उच्च दिशा में पहुंच गए हैं, श्रेष्ठ जगह पर पहुंच गए, वो कैसे होते हैं कि विष का अमृत कर लिया, जहर का अमृत कर लिया। जहर क्या है? संसार की अलग अलग भाषा है, संसार के अलग अलग विचार है। संत विवेक से, बोध से, अपने ज्ञान से पूरा माहौल अपने अनुकूल कर देते हैं। और अज्ञानी आदमी अच्छा माहौल है उसको भी बिगाड़ कर दुश्मनी कर लेता है। तो संत महापुरुष कहते हैं विष का अमृत कर लिया। ये संतों में विशेषता होती है कि उनकी वाणी, उनका सिद्धांत, उनका चरित्र और उनका रहन सहन जहर भरे वातावरण को भी अमृत कर देते हैं। पावक का पानी अग्नि को जो है पानी जैसा ठंडा कर लेते हैं। बांका सूधा कर लिया सो साध बिनाणी, दादू पूरा पूरा कर लिया खारा मीठा होय, फूटा सारा कर लिया साध विवेकी सोय। कि वही विवेकी है, वही समझदार है जो उसको माहौल को अपने अनुसार कर लेता है। एक गांव में आपने दृष्टांत सुनिया वाला, बहुत ही जोरदार दृष्टांत है कि एक बिल्कुल शादी मूर्ति को आदमी हो, शादी हो गई, घर वाला थोड़ा सा आपने खुद की ज्यादा पंचायती को शौक हो, तो दोनों ने जो है परंपराएं आपस में टकराने लग जाती, तो वह रोज घर छोड़ के जाती। हाँ, जो वो आदमी जाओ तो आता जोड़ी कहन क्यों भाई थारे बिना घर अधूरा है, तुम बाची हाल। ऐसे करते करते वो अपने पाप गलती न होते हुए भी गलती मान करके उनको मना करके वापस घर पे लेके आता। ऐसे करते करते समय गुजर गया, लड़के हो गए, लड़कों की शादी हो गई और लड़के की पोते की शादी हो रही थी। गांव वाला ने कहा बाबा जी एक दाव आप भी कर लो। क्या नहीं भाई, मैं बूढ़ो आदमी पड़ जाऊं कर दूं, नहीं एक बार करो। तो वो आप जोर जो है नाचे, वो कहे गम संसार में बड़ी है भाई, गम बड़ी है। तो को लोग क्यों कहीं बाबा अब वो कहीं था नशो लागो कहनी गम बड़ी है। बोले भाई मैं गम नहीं रखता तो आज इन पोताड़ी ब्याह में मैं नहीं नाच सकता। क्यों? आ तो आई वा नाटक करन रोगी पर तो ही मैं माडणी ने हाथा जोड़ी कर राख्यो जन आज सुखी सुख है, आनंद है। अब आई कटे गुंजार नहीं कटे गुंजार। तो ऐसे ही जो संत होते हैं विवेक से, बोध से काम लेते हैं। संसार का आदमी हाँ उस साधारण जो चीज है भी नहीं खराब कर देवे, साधारण माहौल में एकदम पवित्र माहौल में भी नहीं खराब करके लड़ाई झगड़ा को माहौल बना दे। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू पूरा पूरा कर लिया सुख, खारा मीठा होय, फूटा सारा कर लिया साध विवेकी सोय। वो विवेकी हैं, समझदार हैं। एक बार गोरखनाथ जी महाराज आपने जो है जंगल के मार्ग से पधार रहा कटई रामत में। मेरे सामने एक किसान मिल गो और वहां कपड़ा देकर पहले तो प्रणाम नहीं करिया, फिर प्रणाम करिया कि भाई तो कौन है? क्यों? मैं गोरखनाथ हूँ। अच्छा वो सिद्ध गोरखनाथ के वजह को तू है कहीं? कि नहीं मैं सिद्ध को नहीं भाई, मैं तुम्हारा टाइम पास करना। नहीं तू सिद्ध है लोग के वे कि वहाँ कोई बात को तू माने जन वहाँ ठीक ही हूँ। तो वे कुंडियों का वो है जो आप लट लियो क्यों बताओ जन वो लकड़ी है और डंडो में आप रकट मारो, माता मारो, पगम मारो। गोरखनाथ जी मन में विचार करियो ये बिल्कुल ही मूर्ख आदमी है। इन माता रखे जन पग बांगी और पगा रखे जन मातो फोड़ी। बे गोरखनाथ जी कुंडियो निकाल नीचे और क्यों तो इन कुंडिया रे बाहर ले पाड़ पटकी। बिल्कुल मन पक्को विश्वास है और जोर इन कुंडिया रे मैंने वो लकड़ी की मारी, डंडा की मारी कि तू सिद्ध है ही नहीं, देख ले फुंडे बारे क्यों मैं ही मारी हूँ। क्यों? मैं तुम्हारा पग और माता बचाया भाई, तारे जड़ा मूर्खान वास्ते दास हूँ और ज्ञानिया के वास्ते महापुरुष हूँ। मूर्ख के वास्ते मूर्ख हूँ और ज्ञानी के वास्ते गुरु हूँ, विवेक के लिए महापुरुष हूँ। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं पूरा पूरा कर लिया। पूरा कहते कमजोर को, कम को, छोटे को तो पूरा और पूरा कर लिया। जो कम था उसको भी पूरा कर लिया, कम अकल थी उसको भी उसके बराबर मान लिया।
मतलब उसको अपने जैसे बना लिया, अपने वातावरण में फिट हो वैसा कर लिया, उसके वातावरण में फिट हो गए, लेकिन किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं, कोई जो है दोष नहीं। तो संत महापुरुष कहते बंदिया मुक्ता कर लिया और भी सूरज समान, मेरी मिन्नता कर लिया दादू उत्तम ज्ञान। ये उत्तम ज्ञान है, जो बैरी होते हैं उनको भी अपना दोस्त बना लेते हैं। और ये बैरी क्या है? हमारे कर्म जो है ये हमारे सबसे खतरनाक हैं, हमें जो बार बार नरकों में धकेलने वाले हैं। लेकिन संत महापुरुष भजन के माध्यम से, इस परम तत्व के माध्यम से इन शत्रुओं को भी जो है अपना मित्र बना लेते हैं। कम बुद्धि के लोग होते हैं, उनमें भी ज्ञान विवेक बोध विचार जागृत करके अपने जो है जिज्ञासु बना लेते हैं, अपने दास बना लेते हैं। ये संतों में ऐसी विशेष शक्ति होती है। साचा झूठा, झूठा साचा कर लिया और काचा कंचन सार, मेला निर्मल कर लिया दादू ज्ञान विचार। ये भक्त मीरा और अंगद जैर अमृत कर लिया, प्रहलाद पावक नीर करके सुमरिया अपना पिया। पृथ्वीपति जो चंद गोपी मिली जलंधर सीजिया, नाथ गोरख लाल खोरी कृष्ण कुब्जा को किया। सिद्ध नागा नाथ तुलसी मचंदर गोरख मिले, ऋषि नारद नरक बिहारी चिमन विश्वजू मिले। भक्त घाटम कनक पर्वत नाथ गोरख ने किया, सकल साध सुधार आत्म दास हरिदर्श दिया। ऐसे संतों ने जो है माहौल को जो है पूरा बदल दिया, क्योंकि उनमें विशेषता थी, पावर था। वो सांड बिल्कुल ही जो है मरने लायक तो, लेकिन मैंने अमर कर दियो, इस बात को अमर कर दी। जब तक ये पृथ्वी रही तब तक ये गंगादास जी बाबा जी की बात रही कि लोगों ने जो है ज्ञान देना तो आसान है, पशु ने भी ज्ञान दे दियो। बात कही है कि हमने जैसे बात कहनी थी वैसे कही नहीं, और सुनने वालों ने जैसे सुननी थी वैसे सुनी नहीं, जिसके कारण दोनों में अंतर रह गया। दरियाव जी महाराज आपकी वाणी में कहे है, भक्ता होकर कथा सुनावे श्रोता सुनकर जाई, ज्ञान ध्यान की सुधि नहीं पाई, कै सुन जन्म गमाई, दुनिया भरम बोल बोर आई। हमें जैसे इन शब्दों को मानना था वैसे माने नहीं, जैसे हमें इन शब्दों को कहना था वैसा कहा नहीं। तो क्या कर लिया हमने? लोगों को प्रसन्न करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने फायदे के लिए या और किसी विषय के आसक्त होकर के हमने जो विशेष संदेश था उसको छोड़ दिया। जब उस संदेश को पकड़ लेंगे तो जो है वो उस सत्ता को पहुंच जाएगा। आज भी सत्संग ऐसा नहीं कोई सत्संग सुनता नहीं है, सत्संग सुनते हैं। पहली श्रेणी के आदमी हैं जिनकी श्रवण इंद्री काम करती है, वो केवल इतना ही सुनेंगे, ढोलक अच्छी है, पेटी अच्छी है, गाना बजाना कोई सत्संग समझते हैं। दूसरी श्रेणी का आदमी जो है थोड़े विचार की बात को समझता है। तीसरे आदमी जो है केवल यथार्थ की बात मानता है, केवल यथार्थ की बात ही मानता है कि यही बात जो है अपना आत्म कल्याण करने वाली है, दूसरी बात से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो उस श्रेणी का आदमी आएगा तभी वो बात उसकी जचेगी। जो श्रवण इंद्रिय का काम करने वाला है वो अर्थ विचार में नहीं समझेगा तो कहेगा नहीं सत्संग नहीं, ये तो महाराज की दूसरी बात कह दिया है। सत्संग जिन्हें श्रवण इंद्रिय काम कर रही है, संगीत इंद्रिय काम कर रही है कि भाई संगीत को सत्संग कहते हैं, तो वो सत्संग भजन गाय जन वो गए, हाँ अभी भजन ठीक हारू होगा। कई जब बीच महाराज का टका दूसरी बात आपने छेड़ दिया, कोई बात करे समझ में नहीं आई। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अलग अलग श्रेणी के जो जीव होते हैं उसकी श्रेणी का उसको सत्संग मिलेगा तो वो जग जाएगा, तो वो उसको बोध हो जाएगा, तब उसको जो है वो परम स्थान मिल जाएगा। हमने क्या किया है? जो सुनाना था वो सुना नहीं, जो सुनना था वो सुना नहीं, जिसके कारण अभी भी ऐसे ही भटक रहे हैं। जब कहते हैं झूठा साचा कर लिया, झूठी बात थी उसको सच्चा मान लिया, और जो कांच था उसको कंचन कह दिया कि यही सोना है। मेला निर्मल कर लिया दादू ज्ञान विचार, दादू काया क्रम लगाए कर तीर्थ धोवे आए, तीर्थ माए कीजिए सो कैसे कर जाए। संसार के सारे लोग कहते हैं हमने पाप कर लिए, तीर्थों में धो देते हैं।
और तीर्थ में अगर कोई मेंढक कोई मछली मर गया है उसको धोने कहाँ जाओगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी है या धनदास जी की है, गुरा सा बिना कौन प्रेम जल पावे, कुपारा नीर किस्मत सुके सिर शायर सुहावे, कर्मा की जा जा दो प्रकार की शुभ अशुभ कहवावे, अशुभ कर्म ने दूर हटावे, शुद्ध बुद्ध घट में लावे, गुरु सा बिना कौन प्रेम जल पावे। कि गुरु के बिना हमें ये बात कौन बताएगा कि ये करे कि नहीं करें। सुखराम जी महाराज ने सीधी सीधी कह दिया, सेवा क्या से साच नहीं पावे। सेवा का मतलब है अपन सोचते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करते हैं मोक्ष हो जाएगी। सेवा अपना धर्म है, नित्य कर्म है। जैसे भोजन में जो है नमक जरूरी है, जिसके बिना अधूरा है, तो अपने जीवन जीने का जो तरीका होता है उसमें माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, गाय की सेवा, अपने से जो बड़े लोग हैं उनकी सेवा, ये करना अपना मूल कर्तव्य है, शाश्वत धर्म है। लेकिन ज्ञान मोक्ष इन सबसे न्यारा है। उसके लिए नित्य प्रति संतों का संग करके, सत्संग सुन करके तो संत महापुरुष कहते हैं, दादू काया कर्म लगाए कर धोवे तीर्थ धोवे आए। ये हमने अपने शरीर से किसी जीव की हत्या की है और अब सोचते हैं कि हम तीर्थों में जाकर इसको धो देंगे, नहीं धोपेगा। संत महापुरुष कहते हैं ये सब भ्रम की बात है और कई जन्मों के कई प्रकार के कर्मों को काटना है, तो ये सत्संग ही तीर्थ है। सत्संग तीर्थ है। और संत महापुरुषों ने कहा है कि भरा है सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। किसका जी चाहता है? जो जन्म जन्म से इन पापों से मुक्त होना चाहता है, जन्म जन्म के दुखों से जो पीछा छुड़ाना चाहता है, अपने आप से जो मिलना चाहता है, अपने शाश्वत स्वरूप का दर्शन करना चाहता है, तो वो इस सत्संग में आएगा और उसी को लाभ मिलेगा। बाकी जो मैंने कहा 3-4 श्रेणी के लोग आते हैं, कोई ढोलक सुनने आते हैं, कोई पेटी सुनने आते हैं, कोई राग सुनने आते हैं, कोई कुछ सुनने आते हैं, कोई यथार्थ बात सुनने आते हैं। और सत्संग में जो है उनका मूल कर्तव्य यही है कि जो अपने आप से मिलने की इच्छा रखते हैं, अपने कर्मों से जो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए सत्संग है। उन्हीं को जिज्ञासु कहते हैं, उन्हीं को विवेकी कहते हैं। जैसे निश्चल दास जी महाराज कहते हैं कि 4 अनुबंध हैं, संबंध, प्रयोजन, विषय और अधिकारी। सत्संग का अधिकारी कौन है? हो गुरु भक्त कृत जगत से, उर में है संतन का भाव, वो बैठेंगे ये दरियाओ। सत्संग में कौन बैठेगा? जो किसी प्रकार के विषयों में नहीं है, कोई प्रकार की ऐब बुराई कुकर्म नहीं है, और नित्य प्रति अपने आप को जानने की चाह है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ऐसे जिनके प्रश्न है, वो आदमी सत्संग में बैठते ही जो है पार हो जाएगा, उसको ज्ञान होगा, उसको मोक्ष हो जाएगा, उसको बोध हो जाएगा। और जगह हमारे एक स्वामी जी महाराज जी दृष्टांत कहता कि कोई एक घोड़ो आदमी हो, कभी सत्संग में गयोड़ो नहीं हो, और संत जो है बड़ो जोर देखती हो, भाई देखो संगत में आया हो तो खाली हाथ नहीं जानो, किन किन लेन जानो है। तो वो आदमी रो अमलदार आदमी हो, जन क्यों महाराज आज दारो तो खड़ो लियो और कहीं ले जवान कहीं करा जेते भी नहीं जूती माथे नजर पड़ी कि आ इन्हें सख्त जरूरत है। काले अपने तो खेत में जानो है, लड़ी बकरियां चराने हैं, गाय भैंस चरानो है, जंगल में जावा जने सख्त जरूरत पड़ी इन्हें अपने, तो अपने तो आई ले चलो अपन। तो सत्संग में आप जब भी जाओ ग्राही बन करके जाओ, और किसके? इन सत शब्दों से, इन सत शब्दों से प्रेम बन करके जाओ, उनसे प्रेम करने के लिए जाओ, तो आप जो है अपना जीवन सफल कर लोगे, उस शाश्वत सत्य से मिलोगे। सत्संग में दूसरे और किसी भी तरीके से आप जाओगे या किसी और प्रकार की चाह है, तो आपके कर्म सत्संग में नहीं कर सकते। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कर्म काटने का एक ही साधन है, ये नित्य प्रति सत्संग भजन, दूसरा और कहीं पे भी कर्म नहीं करता।
दादू काया कर्म लगाए करती तीर्थ धोवे आए, तीर्थ माए कीजिए सो कैसे कर जाए। जा तिरिए ता डूबिए मन में मेला होए, ता छूटे ता बंदिए कपटन सीजे कोय। दादू जब लगे जीविए सुमरण संगत साध, दादू साधु राम बिना दूजा सब अपराध। अब कहते हैं जब लग जीना है तब तक अपने को इस सिद्धांत को अपनाना है, इस सिद्धांत के अनुसार चलना है। नित प्रति हमें इन शब्दों से प्रेम करके रहना है। और दादू साधु राम बिना दूजा सब अपराध। संतों के संग सत्संग के अलावा हम जितना जो कुछ भी करते हैं सब अपराध हैं, सब पाप हैं। एक संतों ने जो दर्शन शास्त्री हैं वो कहते हैं कि बिना बोध, बिना विचार, बिना विवेक, बिना ज्ञान आप जो कुछ भी करते हो सब अपराध हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बिना ज्ञान से या बिना जो है उसकी अवधि जाने बिना खिलौने बनाते हैं, ग्रौंदे बनाते हैं, शहर बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं, और जैसे ही उनका समय हुआ वो सबको बिखेर के चले जाते हैं, कोई मामा जी की खीर खा जाओ। तो ऐसे ही कहते हैं जो तुम बिना विवेक से जो कुछ भी तुम कर रहे हो केवल समय की बर्बादी हो रही है और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जो भी काम करो जागे हुए होकर के करो। नींद केवल शरीर की नहीं है, अज्ञान, अंधकार, मोह और भी जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, ये सब क्या है? ये सब नींद है, ये सब अग्नियां हैं। हम इसमें कभी तो सो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, कभी इसमें ऐसे बह जाते हैं कि मालूम ही नहीं चलता। तो संत महापुरुष कहते हैं आप जो कुछ भी करना है जागे हुई स्थिति में करना है, विवेक से करना है, ताकि क्या होगा ये वापिस अबार अपन भी कोई काम करते हैं कहीं कहवा कि भाई वो काम करो नक्शम करो, हाँ तो पाड़ दो नहीं पड़े, कहीं कहवा नक्शम करो ताकि 50 साल नहीं 100 साल लाख साल बाद में भी इसको गिराना नहीं पड़े या किसी के तकलीफ नहीं करे, किसी के अड़े नहीं, किसी को हानि नहीं हो। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं इस भक्ति का भी नक्शा है, इस नक्शे के अनुसार काम करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। हमारे संत महापुरुष बड़े कृपालु हैं। सतगुरु कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, रामदास जी महाराज, हरि रामदास जी महाराज, रामचरण जी महाराज, इन सभी महापुरुषों ने, गोरखनाथ जी महाराज, भरतरी महाराज, इन सभी संत महापुरुषों ने हमें नियम दिया है और हम लोगों ने उन नियमों को कब का छोड़ दिया है और चाहते हैं मिलना, चाहते हैं उनसे स्पर्श होने का, और हमने वो सूत्र सब छोड़ दिया। सब सूत्र छूट गए तो क्या हो गया? अनर्गल बातें शुरू हो गई। मैंने एक दिन सत्संग में सुना था, मैं बार बार कहता हूं कि उसने कहा कि कबीर साहब का वापिस अवतार होगा। चाहे कबीर साहब आओ, चाहे दादू साहब आओ, चाहे गोरखनाथ जी महाराज आओ, क्या जब तक तुम वहां बैठे रहोगे मरोगे नहीं? करना क्या है यही मालूम नहीं है और अपने आप को जो है गुरुवाई चला रहा है। तो बताओ वो कैसे लोगों को भ्रमित कर रहा है, कितने लोगों का नाश करेगा वो। अरे कबीर साहब ने रास्ता बता दिया, उस रास्ते को आज अपनाएगा तो कबीर साहब से मिल जाएगा। दादू साहब ने जो रास्ता बना दिया है उस रास्ते को अभी अपनाएगा तो अभी दादू साहब से मिल जाएगा। अभी गोरखनाथ जी महाराज से मिलना है तो उनके रास्ते को पकड़ो, अभी मिल जाओगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है ज्ञान देकर के भ्रमित करते हैं, वो कैसे लोगों को बोध करा पाएंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं, गरीब साहब अपनी वाणी में कहते हैं आज का लावा लीजिए। आज अपने पास में मौका है, अवसर है, शरीर तंदुरुस्त है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, गुरु का दिया हुआ सत्य शब्द है, फिर क्या बात की कमी है। रजत जी महाराज कहते हैं भगत अपना है, बल है शरीर में, गुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, ये 5 बल अपने पास में, फिर जीव का काम क्यों नहीं सरता, फिर काम कहाँ अटक गया। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू जब लग जीवे सुमरण संगत साथ, दादू साधु राम बिना दूजा सब अपराध। परमात्मा के बिना और संतों के बिना जो कुछ भी हम करते हैं सब अपराध है।
अब जो है मद का मार्ग है। मद का मतलब है बीच का। मद को दादू दयाल महाराज ने कभी किसी की निंदा नहीं की, क्योंकि उस समय में काफी सुधार हो चुका था। जब कबीर साहब पधारे उस समय जो है अंधविश्वास, भ्रम, अज्ञान, अविद्या अपनी चरम सीमा पर थी। तब उनको खंडन मंडन ज्यादा करना पड़ा। खंडन हर चीज का ज्यादा करना पड़ा था। तो खंडन में लाभ भी नहीं है, हानि भी नहीं है। वो तो करने वाले जो समर्थ होते हैं वो करते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं उनके जो संदेश है उनको मानो आप। संदेश का मतलब क्या है? जैसे सरकार अभी यहाँ से सड़क निकालना चाहे और ये मकान उनके बीच में आ रहा है, तो अपन सहर्ष क्या करेंगे? भाई अपने को जमीन पीछे दे दो थोड़ी सी, आप इसको पार्ट निकाल लो। बोले इस मकान में तो तुम्हारी 1 या 2 पीढ़ी रहेगी या 3 पीढ़ी रहेगी, 100 या 200 आदमी तुम राजी खुशी रह पाओगे, लेकिन ये सड़क कितने लोगों का कल्याण करेगी, कितने लोगों को अपने देश में पहुंचाएगी। तो ये संतों का जो मत है, पंथ है, वाणी है, ये तो जो है सिद्धांत है। अब जो इस सिद्धांत को पकड़ता है वो पार पहुंच जाता है, वो देश में पहुंच जाता है। अब वो नहीं कहेगा नहीं हमारा मकान था और यहीं मैं बैठा रहूंगा, तो वो आदमी जो है कभी किसी भी जगह नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे लोग जो है सांप्रदायिक बनते हैं, जातिवाद में बनते हैं, धर्म में बनते हैं कि हमारा पंथ बड़ा होगा, हमारा संप्रदाय बड़ा होगा, हमारी जाति बड़ी होगी। उन लोगों का कभी कोई कल्याण नहीं कर सकता, उनको कभी ज्ञान विवेक नहीं हो सकता। इसलिए संतों ने मद मार्ग बताया। मद का मतलब है न किसी से निंदना है, न किसी से बंधना है, अपना अपना काम करना है। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगते। दादू दीपक रहता सेज सुख दुख एक समान, मरे इन जीवे सेज सो पूरा पद निर्वाण। मद का मार्ग है न हर्ष न लोभ, न हर्ष न हानि, हर्ष न शोक, सुख न दुख, रात न दिन, सब होकर के जो सोचते हैं, उनसे आगे का जो काम करते हैं, उन लोगों को ही ये मद मार्ग जो है अच्छा लगता है। अपन लोग सभी अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, तो तुम वहां के और हम वहां के हैं, कोई मुस्लिम है कोई ईसाई है, फिर आप और हम भाई बंधु कैसे हो सकते हैं? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं पूरे संसार को अपना परिवार मानता हूँ, हमारी ऐसी परंपरा है, हमारे ऐसा ही नियम है, और आप सभी को अपना भाई बंधु मानता हूँ। अपनो मन धीरे धीरे समझदार हो जाए, घर में कोई लड़ाई झगड़ा रहेंगे बढ़ दो छोड़ो, अपना आप उधर जाए खावे जिते समझ लेना। अब अपनी जो है परमात्मा की कृपा हो रही है और मन आगे आगे दौड़ रही है, आगे इन इच्छाएं और जागृत हो रही हैं, लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा हो रही है और कोई काम करने की इच्छा हो रही है, तो समझो इसे अपना दिन फोरा है, सुरती कौन चली है। ये सुरती फिर दूसरी जगह जाना छोड़ देती है, उसको न काम अच्छा, न क्रोध अच्छा, न लोभ अच्छा, न किसी से मिलना, न किसी से जुड़ना, न लाभ में न हानि में, न सुख में और दुख में। ताता शीला सब भया तब दादू एक अंक, सुख दुख मन माने नहीं राम रंग राता। सुख दुख कौन मानता है? मन मानता है। कार्यक्रम रहे बाया माया नाचन वास्ते आवे, लोग खुणिया ठोके, पग छींटे, गुटखा बासे, कोई दारू बासे, और पगना वेड़ा लोग हुंडिया है। क्यों? क्योंकि वो नाच गान अच्छो लाग रही है, उन्हों मन बटे मोहित हो गए। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सुख दुख मन माने, और नहीं माने समझ लेना कि अब अपना कल्याण होने वाला है। सुख दुख मन माने नहीं राम रंग मनी राम। इस सुख दुख को छोड़ करके प्रेम से आसक्त हो जाता है, प्रेम के वशीभूत होकर के इस सुमरण में लग जाता है, तब जो है इसको सुख दुख नहीं लगता। जो ये पक्का पक्की से न्यारे हो गए हैं, जाति पाति से न्यारे हो गए हैं, पंथा पंथी से न्यारे हो गए हैं, सबको अपनी आत्मा, अपने भाई, अपने बंधु
अपने परिवार के लोग ऐसा सोचकर जो मिलते हैं उन्हीं की दुर्मति दूर हुई समझो। उन्हीं को जो है उस चीज का जो सुख मिला है, उन्हीं को जो है वो संत महापुरुष कहते हैं मति मोटी उस साधु की और दीपक रहित समान। किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबको अपना मान करके उनसे मिलता है। ये संतों का और महान पुरुषों के लक्षण हैं। दादू संग न जाए, दादू निर्भक वेरे साहिब सो लिव लाए। जो परमात्मा के सच्चे सेवक होते हैं वो अपने आप को कुछ नहीं कहलाना चाहते, न महंत कहलाना चाहते हैं, नहीं आचार्य कहलाना चाहते हैं, नहीं पद प्रतिष्ठा में जरूरत है, नहीं जो है कुछ और जरूरत है। हमारे जैसे लोग हैं वो चाहते हैं कि लोग हमें महात्मा जी कहें, लोग हमें महंत जी कहें, लोग हमें स्वामी जी कहें, लोग हमें महापुरुष जी कहें, लोग हमें आचार्य जी कहें, हमारे बड़े बड़े आसन लगावें, बड़े बड़े गादी लगावें। ये किन का काम है? जो इस शरीर में बैठे हैं, जो संसार में घूम रहे हैं, वो अपने मान सम्मान की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं। एक बार मंगाराम जी खुड़खुड़िया, जो पहली शिष्य पीराराम जी बाप जी कहा आसावरी का, और फिर जो है बाबा जी गंगादास जी महाराज की सेवा में लागा, वाना शिष्य अपने आप ने मानन लागा। तो एक बार बाबा जी ने वे आसोबरी बस स्टैंड माते छोड़न कटी निकल गा। काफी देर बाद में आया जन बाबा जी क्यों, अरे मंगा तू कड़ने निकल गो भाई। क्यों बाप जी संतान बैठन वास्ते दरी लायो हूँ। क्यों दरी तो तू ले मार्केट में मिले संत कटू लाई। वे क्यों मंगा आने वालों समय तो खराब है, अच्छे संतों का सपना आवेला थे, भले किताबा में देख जो। और नाटक चेटक करने वाला, पाखंड करने वाला गणाई लोग मिल जाए, थाने बेगदारी गणाई मिल जाए। अच्छा संतों का जो है केवल किताबों में मिलेगी संत लक्षण है। तो संत महापुरुष कैसे कछु न कहे आपको, अपने आप को कुछ नहीं कहलाना चाहते, वो तो परमात्मा का भजन करते हैं। कछु न कहे आपको साईं को सेवे, दादू दादू निर्भक वेरे साहिब सो लिव लाई। सुख दुख मन माने नहीं आपा पर संभाई, सो मन मन कर सेवी सब पूर्ण लिव लाई। हम ना छाड़े ना गए ऐसा ज्ञान विचार, मध्य भाव सेवे सदा दादू मुक्ति द्वार। कहते हैं ये मध्य भाव जो है, मध्य मार्ग जो सबसे बड़ा है, न किस छोड़ना है न त्याग करना है, न कुछ छोड़ना है न कुछ त्याग करना। जो अपने पास में उसको रहने दो, लेकिन अपना मन परमात्मा में लगाए रखो, परमात्मा से सच्चा प्रेम करो। परमात्मा के प्रेम में, भजन के साधन में, समय में कोई और बातें साथ में नहीं हो। उसी को कहते हैं कले कल्पना मेट के चित चरणों में दीजिए। अपन लोग माला फेरते हैं लेकिन बाजार अपने मन से नहीं निकलता। घर में अकेले बैठे हैं तो भी सोचते हैं कल सोहिला जाएंगे, मेड़ता रोड जाएंगे, नागड़ी जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। संत महापुरुष कहते हैं ये कैसेट जब तक चलती है तब तक तुम अपने आप को ऐसा नहीं कह सकते हमने माला फेरी है। या माला फेरते फेरते जो सो गए हैं बैठे बैठे, वो भी नहीं कह सकते कि भाई तुमने माला नहीं फेरी या माला फेरी है। तो संत महापुरुष कहते हैं जागे हुए विवेक बोध विचार के द्वारा जो सुमरण साधन करते हैं उन्हीं की पूजा मान्य होती है। और अपन ज्यादा लोग ऐसे ये माला फेरा हटे, बाका अड़ने फाड़ा, मुंडा में राम 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 करा, मेड़ तरोड़ जोड़ा, कोई होइला जा रिया, कोई ख्यूमसर जा रिया, कोई टाबरा स्कूल फीस करा रिया, कोई कुछ करा रिया, ये माला नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं ना हम छाड़े ना गए ऐसा ज्ञान विचार, मध्य भाव सेवे सदा दादू मुक्ति द्वार। मध्य भाव का मतलब है कि अपने पास में जो है उसको रहने दो, लेकिन अपना मन जो है जब हम सुमरण साधन करने में लगते हैं उस समय अपना मन कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। उसको कहते हैं एकाग्रता। धीरे धीरे करतो करतो जिया बाबा कि नकल से असल हुई। जो मेरी भक्ति करे उनको अपनाऊं, श्याम दाम दंड बेचने से दे रस्ते लाऊं। नकल से असल बनी। सहज सुन मन राखे इन दोनों के माई, ले समाधि रस पीजे ता काल बहनाई। यही बात है, सब संतों का यही सिद्धांत है कि सहज रूप
सहज शून्य मन राखे, अपना मन जो है निरंतर इसमें अभ्यास लगाओ। काले कुण कहता बाबा जी कि महाराज माड़ा तो फेरा मन कौन लागे। तो भाई बहन मैं तो क्यों और क्यों कि अभी तक आप माड़ा नहीं फेरी हो, खाली देखा देखी में बैठा हो। माड़ा फेर हो जब तो ऑटोमेटिक है, इसका काम ही यही है मरने का। जो आदमी तलवार चलावे और तलवार को काम है काटने को, लोग कहे तलवार चलाए कोई मरिया को नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकते। तो संत महापुरुष कहते हैं सहज रूप सहज शून्य मन राखे, इन दोनों के माई ले समाधि रस पीजिए। समाधि का मतलब है अपना संकल्प विकल्प नहीं होना, अपनी पांचों इंद्रियां एक जगह होनी, पांचों इंद्रियां एक जगह होनी, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब आंख बंद कर लेना या कई सालों तक बैठ जाना, वो भी समाधि नहीं है। समाधि का मतलब इतना ही है कि अपनी पांचों इंद्रियां एकागार है। ले समाधि रस पीजिए ता काल भय नहीं, वहां काल और भय नहीं लागू होगा, वो निर्भय देश में पहुंच जाएगा। आपा मेट मृतिका आपा धरे आकाश, दादू जहां जहां द्वे नहीं मध्य निरंतर बास। कई लोग जो ऐसे माने भी कहे कि महाराज माऊ तो आई जे कोनी, और यूं करो 10,000 रुपया है मार पान तेरे पाठ कर लीजिए 5 आ कहे मारे नाम रो अखंड जाप करवा लीजो, ओ पैसा है तो ठीक है, बिना पैसा परमार्थ में लाग जावे, संतों की सेवा में लाग जावे। बाकी वो कह लो वेन बैठ जा, अब तो मानते इतना नाम लीजिएगा नहीं ले, ये भाड़े का काम नहीं है, ये तो खुद का काम है। भाड़े में तो मजदूर लगा सका, खेती करवा सका, लेकिन ये खेती न्यारी है, इसको खुद का करना पड़ता है। जो रोटी भाईरे या पिताजी रे खाना हूं, अपनी भूख नहीं भागे। माँ जब गर्भ में आपा रहा तो बड़े मिल जावे, बिल्कुल मिट जावे, लेकिन बाहर निकलिया बाद में 2 शरीर बढ़िया बाद में, तो माँ खा ले तो भी अपनी भूख नहीं भागे। तो एक ही भरमू चलो भाई संतों ने तो आप रो काम चलानो है, लेकिन मैं भरमू इन्हीं भक्ति के मैं तो महाराज 10,000 लाख नाम दिलवा दिया। मैं यकीन करूँ लिया कि मैं तो बड़ा हूँ महाराज, लगेड़ा हाँ वे कर लेता आप रो नहीं काम बने, 24 घंटे अपने को खुद को करना है। कई कहे हमारा 24 घंटा अखंड नाम है, अखंड पाठ है, तो वो पाठ से केवल वो वातावरण साफ होगा। जहाँ जो आसन जैसे अखंड पाठ करा तो आप जगह पवित्र रही संतों के नाम से, उनको धन पवित्र रही, लेकिन मन पवित्र किसी का नहीं है। वो न तो पैसा लेके करने वाला का है और न पैसा देके कराने वाला का है, दोनों ही भाड़ों लागूड़ा है। तो संत महापुरुष कहते हैं आपा मेट मृतिका और आपा धरे आकाश, दादू जहां जहां दे नहीं मध्य निरंतर बास। कि जहां जहां ये दुर्मति नहीं है, ये दो मता नहीं है, वहीं परमात्मा का निवास होता है, वहीं परमात्मा वास करते हैं। पहले परिचय का अंग में कहा है मैं आई तब मैं गया, मैं आई जब मैं गया। मैं का मतलब अहंकार आया, अभिमान आया, अपना खुद का ज्ञान आया कि मैं हूं, मैं फलानी जाति से हूं, मैं फलाने धर्म से हूं, मैं फलाने संप्रदाय से हूं, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बड़े परिवार वाला हूं, ये सभी मैं है। ये मैं आई जब वो मैं चली गई, क्योंकि दो का ठाम नहीं है, एक ही जगह का है। इसे दादू में ही महल बारीक है। ये जो महल है परमात्मा का, ये बहुत ही बारीक, एक ही जना रह सकता है, या तो मैं रखो या मैं रखो, या तो अहंकार रखो या उसको रखो। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू जहां जहां द्वे नहीं मध्य निरंतर बास। जहां जहां ये दुर्मति नहीं है वहां वहां परमात्मा निवास करते हैं, और जहां दुर्मति है वहां निवास नहीं करते। इसीलिए घरों में कहे कि भाई भाई नहीं लड़नो, देरने जिटने नहीं लड़नी, हव होरा नहीं लड़ना, टाबरों लड़ाई नहीं करनी, घर में जो बहू है बेटा है वार माते भी ज्यादा है नहीं, खटाखट नहीं करनी। कि क्यों कि खटखट करोगे तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, खटखट करेगी घर में तो शांति नहीं रहेगी, सुख समृद्धि नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे ये दुर्मति है, तो इस शरीर में भी दुर्मति रहेगी, मन यहाँ जा रहा है, तन वहां जा रहा है, तो इसमें सुख शांति नहीं बढ़ेगी।
नहीं मरतक नहीं जीवता, नहीं आवे नहीं जाए, नहीं सोता नहीं जागता, नहीं भूखा नहीं खाए। ये परमात्मा कैसा है? नहीं तो मरा हुआ है, न जिंदा है, न भूखा है, न प्यासा है। हाँ बिन रोको, थोड़ी दूर फत कर ले जाओ, खाई है। परमात्मा के स्थान का बताते हैं। परमात्मा कैसा है? कोई लोग कहते हैं परमात्मा को मैंने धनुष बाण लेके देखा है, कोई कहता हमने गदा लेके देखा है। ये सब अपने मन के भाव हैं। संतों ने, सतगुरु कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, उन सभी संतों ने परमात्मा को निर्गुण माना है। निर्गुण का मतलब है किसी प्रकार का गुण नहीं। अभी नए नए संप्रदाय चल रहे हैं, वो कहते हैं, तो कई लोग अपने अपने गुरुओं को भी जो परमात्मा मानते हैं, तो वो उसके लिए, जैसे अपनी ये माताएं बहनें हैं अपने पति को परमात्मा मानती हैं, तो वो परमात्मा उसके लिए हैं, पूरे गांव की औरतों के लिए नहीं है, उसके खुद के लिए हैं। ऐसे ही अपने अपने गुरु परमात्मा जैसे हैं, वो उसके खुद तक हैं, पूरे गांव के लिए नहीं है। अब ये बात समझ में नहीं आती तो लोग जो है उसका, तो संत महापुरुष कहते हैं वो परमात्मा कैसा है? नहीं जिंदा है, न मरा हुआ है, नहीं भूखा है, न प्यासा है, न जागा हुआ है, न सोया हुआ है, तीनों गुणों से अतीत है, तीनों गुणों से न्यारा है, इसीलिए उसको निर्गुण परमात्मा कहते हैं। और उसका कोई रंग रूप तो कोई आकार है नहीं, वो किसी मल में है नहीं अंजन में, निरंजन। अंजन कहते माया को, निरंजन कहते माया निर्मलम है, माया से रहित है, और कोई उसका जो है चित्रण पक्का पक्का नहीं है, रूपरेखा नहीं है। तो ऐसे ही निर्गुण धारा की सब संतों ने परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं बताया। और जो कहते हैं कि ये रंग रूप है, उन्होंने जो है केवल आगे और है हर्षन शोक, वहां हर्ष शोक नहीं होता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, सात समुद्रा उड़ चलो वहां है हंसोरा देश। रोहिल साहब की एक वाणी है, उलट चलो हंसा घर आपने, और अगम अदर घर बैठ, आवे हीरा का पार को लेवे मूंगे मोल। दादू हद छाड़ बेहद में, और निर्भय निर्भक होय, लाग रहे उस 100 जहाना दूजा कोई। अब सभी लोग माला फेरते हैं, कोई तन से फेरते हैं, कोई मन से फेरते हैं, और कोई मन से परे फेरते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, यहाँ तक तो हद है। अपनी अपनी हद में सब कोई लेवे नाम, अपनी अपनी हद में सब काम करते हैं। कोई मंदिर में टंकोरा बजा के आता है, कोई चांद्रा माते माड़ी पना छेड़ के आवे, या कोई संतों की सेवा करे, कोई महाराणा देवी भजन गाय नहीं कहते मैं तो माला फेर ली। तो ये अपने हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से नहीं हुआ अभी तक। वो कहते हैं अपनी अपनी हद में सब कोई लेवे नाम, जे लागे बेहद सो। बेहद कहते हैं इंद्रियों से परे, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे। और इसी को सतगुरु कबीर साहब अपनी एक वाणी में कहते हैं, सोंग शिखर की पोड़ गुरु सा रतड़ो डाबियो, फदिया दिया चुका लफड़ो नहीं राखियो। अपने गांव में बारात जावे जने कहीं कहे काकड़ माट है, अटाड़ो लफड़ो ठेठ बेजीर घर में अटे चूक जावे। तो बटे ये मन बुद्धि चित्त अहंकार सब थक जावे, बटे फिर शब्द थक जावे, सब केवल सेन से काम होवे। जन के वे वचन ता पहुंचे नहीं गुरु सेन बताई हो, ऐसा भी नहीं है। ज्यो ए माने रामदीन जी है, ए कोई रे बेटा है, कोई रे पिता है, कोई रे पति है, कोई रे जो है भाई हैं, कोई रे भाई गनाइते हैं। अब ये एक ही है, हर स्थिति में इनका पराक्रम एक रहेगा, लेकिन नाम अनेक है। लेकिन माखन जाए जने वे थोड़ा पराक्रम आप लोग ढीलो कर दे कि भाई अब मारो आदेश भेजू करो। और उसको मिलने का यही विधि है कि इन गुरु शब्दों का नित्य प्रति विचार किया जाए, तो हम अपने शाश्वत लोक को प्राप्त हो जाएं। में निर्भय निरपक होय, लाग रहे उस 100 जान दूजा कोई।
अब कहते हैं दादू हद छाड़ दे हद से। हद ये शरीर की जहां तक इंद्रियां काम करती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जब तक काम करता है, उसके परे तक, जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगम परमात्मा अपना है और हम परमात्मा के हैं। ऐसा जो ध्यान कर करके जो माला फेरता है, सुमरण करता है, भजन करता है, उन्हीं को स्थिरता मिलती है। अपन तो माला में बैठते हैं, 1000 जनों के बाप बन के बैठते हैं, 1000 जनों के दानदाता बन के बैठते हैं, 1000 जनों के भगते बन के बैठते हैं,